नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में निकाली गई सीधी भर्ती और पद है नर्सिंग ऑफिसर। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल लिंक है वो भी लाइव हो चुका है। क्या क्या चीज़ रहने वाली हैं एक बार हम नोटिफिकेशन में गो थ्रू कर लेते हैं, इसलिए वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके नोटिफिकेशन के वो मिस ना हो जाएं। सबसे पहले दोस्तों जो पद है, जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी बात करें तो वो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है और ये आपका ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए आपको ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भरना है। पदों की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कितने पोस्ट आए हैं, तो यहाँ आपको पोस्ट दिख गई है नर्सिंग ऑफिसर। अनरिजर्व में 252 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में 143, शेड्यूल ट्राइब में 12, ओबीसी में 177, ईडब्ल्यूएस में 81, टोटल 665 665 पद आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और पे लेवल जो रहेगा एज पर 7th पे कमीशन वो रहेगा लेवल 7। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, इसके अंदर में कितना कितना आपको पे बैंड रहने वाला है उसके बारे में गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 था और पे लेवल जो आपका ग्रेड था वो PB2 44,900 से 1,42,400 तक, यानी कि आपकी जो बेसिक पे है वो 44,900 रहने वाली है। इसके साथ में आपको अदर अलाउंसेस जो आपको एडमिजिबल होंगे आपके पद के अनुसार वो भी आपको दिए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पेज जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो है दोस्तों आपके पास में कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए होंगी इस पद के लिए। पोस्ट रहेगी नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपके पास में BSc ऑनर्स नर्सिंग से, BSc नर्सिंग होगा आपकी इंडियन नेशनल काउंसिल जो कि एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए आपका इंडियन नेशनल काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। ये चीज़ है अगर आपके पास में तो आप फॉर्म भरें। साथ ही साथ क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी तो आप एज नर्सेस एंड मिडवाइफ जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। अब मान लीजिए ये पद की क्वालिफ़िकेशन नहीं है आपके पास में, तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है दूसरा ऑप्शन दे रही है, वो ये है कि या तो फिर आप जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में इन जनरल नर्सरी मिडवाइफरी, और वो कहाँ से होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल होना चाहिए। और उसके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नेशनल काउंसिल में। ये दो चीज़ हो गई। और इसमें एक चीज़ और डाल दी जाती है कि आपके पास में दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है। अब बात आती है कि जो एक्सपीरियंस होता है 50 बेडेड का, उसका आपको एक सर्टिफिकेट भी जो है प्रोड्यूस करना होता है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो आप सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो उन्हें ना साफ बता दिया है कि एक लेटर हेड में जो है, जो इंस्टीट्यूट का जो लेटर हेड होता है, या आप किसी हॉस्पिटल में काम करते थे, किसी एजेंसी में काम करते थे, तो उसका जो लेटर हेड होगा उसके लेटर हेड के अंदर में डेट ऑफ इश्यूज, लेटर नंबर और कितने बेड का वो हॉस्पिटल था वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है सर्टिफिकेट में, आप लेके जाते हैं बिना मेंशन किए, तो यहाँ पे साफ लिख दिया है विदाउट विच द इंस्टीट्यूशन द राइट रिजर्व टू रिजेक्ट द कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आपको ये जो सर्टिफिकेट बताया गया है इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली ही जो है बना के लिख जाना है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 50 बेडेड हॉस्पिटल में आप किसी का जो है एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो बना के ले आता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका पूरा जो है वेरिफिकेशन भी किया जाता है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो मत लेके जाइए, ठीक है। अब है आपकी एज में रिलैक्सेशन की बात। 18 से 40 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और क्या इसमें आपको छूट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिया गया है आयु में छूट के कॉलम में कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी आयु की छूट दी जा रही है वो आपको इस पद में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों
कि इसमें आपका जो फ़ी है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी पे करनी होगी आपको। थोड़ी सी यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों बताऊँगा, थोड़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे, और ये नॉन रिफंडेबल है। जैसे कि ओबीसी के जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये तो आपकी फ़ीस रहेगी, 18% जीएसटी यानी 180, यानी कि 1180 आपको यहाँ पे करना पड़ जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर में भी 1180, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम फ़ी का स्ट्रक्चर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST कैटेगरी में क्या गया है, 600 रुपये तो आपकी फ़ीस रहेगी, 108 रुपये आपका जीएसटी हो गया, 708 रुपया आपको यहाँ पे पे करना होगा दोस्त। सिर्फ एग्जेम्प्टेड किसको है, एग्जेम्प्टेड की गई है जिसका शारीरिक रूप से कोई ऐसा है जो कि विकलांग है, उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। अदरवाइज सबको फ़ी भरनी है, और ये कोई रिफ़ंड, ये मतलब रिफ़ंड नहीं होगा, ये नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस हैं। कई एग्ज़ाम्स में ऐसे होता है कि आप आगे जाके रिटर्न एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपकी फ़ीस जो होती है दोस्तों वो रिफ़ंडेबल कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी फ़ीस जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है, जो कि क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों ये रिक्रूटमेंट सेल का नंबर दे दिया है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो नंबर भी दिया हुआ है। यानी कि एक जो है कह सकते हैं कि एक ईमेल आईडी साइट दे रखी है, वहाँ जाकर के भी आप जो है अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्वेरीज है तो उसको आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात। तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बताता हूँ दोस्तों। फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया जाएगा, और फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन आपकी मेरिट लिख जाएगी। अब टेस्ट कैसे होगा उसकी बात करते हैं। जो टेस्ट होगा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये ऑनलाइन बेस पे किया जाएगा, कंप्यूटर बेस पेपर रहने वाला है, बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर में। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क आपके जो है इस पेपर में जो है रखे जाएंगे। अब क्या क्या चीज़ें रहेंगी, 100 मार्क का ब्रेकअप कैसे किया गया उसको भी एक बार दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या क्या रखा गया इसमें। तो 100 मार्क के पेपर में दोस्तों यहाँ बता दिया गया है कि आपका जो है 60 मार्क जो होगा वो आपके रिलेटेड जो पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 10 मार्क आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के, 10 मार्क रीजनिंग के, और 10 मार्क होंगे आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। तो 100 मार्क का पेपर होगा दोस्तों, हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का कॉलम है दोस्तों, तो वो भी है कि देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग, और कितनी है, आपका एक क्वेश्चन सही करते तो 1 मार्क मिलेगा, और आपने गलती कर दिया तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क आपका कट हो जाएगा। तो भैया मैं ये बताऊंगा कि तुक्केबाजी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रखे गए हैं, अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 50% रख दिए गए, यानी कि 100 में से 50 मार्क लेके आने तभी आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। और अगर आप SC ST OBC और PWD में आते हैं तो 40% यानी कि 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे दोस्त, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी आपकी, मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में हर एक चीज़ आपकी जो है चेक की जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका नोटिफिकेशन, जो फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला गया है 21 तारीख को, उन्होंने बता दिया है, साफ क्लियर कर दिया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फी सबमिशन विल बी 1 मंथ फ्रॉम द लाइव लिंक। यानी कि जो लिंक है वो लाइव हो चुका है। 21 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे 1 महीना पहले लिंक लाइव हो, यानी कि 21 मार्च से आपका लिंक जो है लाइव हो चुका है। जाइए दोस्तों फटाफट फॉर्म को भर दीजिए, और फॉर्म को भरने का लिंक यहाँ दिया गया है, इस लिंक से आपने फॉर्म को भर देना है। दोस्तों कोशिश कीजिए नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप आकर रखा हुआ है, दोनों को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आकर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ भी आकर के आपकी जो भी क्वारीज है वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर पे पर्सनल DM करके भी अपनी क्वारी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।